नमस्कार आप सभी को। और बहुत बहुत स्वागत है आज फिर। और 11 बजे हम और आप एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हैं। और खूब सारे बच्चे वेट कर रहे थे। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक सही समय पर आते हैं और आप वेट करते हैं और बड़े जोश से वेट करते हैं। और एक भाई ने तो आज लिखा कि आधे घंटे से वेट कर रहे थे। इतना समय नहीं, हम लोग खुद चाहते हैं कि आपके समय का यूटिलाइज हो। एक बारी कमेंट करके बस उसके बाद अपना रिवीजन करने लग जाया करो। वेट करते रहते हैं ये नहीं। देखिएगा आज जो सबसे पहला कमेंट था वो महेंद्र शर्मा, फिर अभिषेक चौधरी, मोहनलाल, अनुज जोशी, सरिता यादव, बंटी, विकास, रवि। खूब सारे बच्चों का बहुत जल्दी 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 कमेंट आ गए थे। तो आज इतने सारे बच्चों का हम लोगों ने नाम लिया है। और आपका ये प्यार और आभार हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि हम आपकी उम्मीदों पे 100% खरे उतरेंगे। बस आप साथ साथ चलने की कोशिश करिएगा, देखिएगा। और एक तो खूब कुछ बच्चों ने लिखा कि सर आप ऑफलाइन के अंदर कुछ ज्यादा लेवल रखते हैं, यहाँ पर आप कम लेवल पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, ऑफलाइन का बैच 6 महीने चलता है। अभी ये स्टार्ट हुए कितने दिन हुआ है। अभी थोड़ा सा वेट करिए, धीरे धीरे उस स्टैंडर्ड तक हम लोग पहुंचेंगे। जब कोई भी टॉपिक अपन शुरुआत करते हैं तो मैं चाहता हूं सभी बच्चों को साथ में लेके चलें, क्योंकि वो कंसेप्चुअल टॉक है। और उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ कि जीरो से लेके और लास्ट लेवल, और हर टॉपिक का मैं एक्सपेक्टेड लेवल जरूर करवाऊंगा, जिससे आपको कहीं कोई समस्या नहीं बनेगी। और जो बच्चे हम लोगों के पास ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 100% हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात, कल खूब सारे बच्चों ने हम लोगों को बोला था कि सर कोई परसेंटेज, कोई मिक्सचर, कोई अलजेब्रा, कोई मेंसुरेशन, सब अपनी अपनी डिमांड रख रहे थे कि ये टॉपिक हो जाए तो अच्छा। देखिए, टॉपिक सारे होंगे, एक तरीके से चलेंगे। तो मुझे यही लगा कि सिंप्लीफिकेशन की आपकी 3 क्लास पहले ले चुके हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने ली थी, जिन्होंने नहीं ली थी वो पहले जाके ले सकता है। 3 क्लासेस सिंप्लीफिकेशन की हो चुकी थी। क्योंकि अभी हम लोग घातांकरणी करके आए हैं, तो इसके साथ साथ ही सिंप्लीफिकेशन को पूरा कर लेते हैं। और मुझे लगता है इस वीक के अंदर हम लोग सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर देंगे, तो अगले वीक में मंडे से बड़ा टॉपिक, नया टॉपिक उठा लेंगे। और यहां तक में वो चीजें सारी कवर भी हो जाएंगी तब तक में, ठीक है। ताकि आप पुरानी चीजों को देख पाए। जो बच्चे बाद में जुड़े थे वो आज की क्लास को समझना और पुरानी चीजों को देख लेना जाके। जब से चैनल चैनल स्टार्ट हुआ था तब के ऊपर है, शायद मार्च में मिलेगा, ये 17-18 मार्च के आसपास। और अब जो बच्चे यहां से ही लगातार जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे चीजें सारी समझ में आती चली जाएंगी। अब टॉपिक सिंप्लीफिकेशन लिख के क्लास नंबर 4 लिख के आगे डाल देना। मैं जब कोई भी टॉपिक आपको कवर कराता हूं तो उसके अंदर एसएससी, बैंक, सीडीएस, तीनों बड़े एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, और उसके बाद जैसे टेट का एग्जाम होता है, रीट का एग्जाम होता है, बिहार एसएससी का एग्जाम होता है, सभी एग्जाम्स के लिए, एलडीसी वगैरह के लिए हर एग्जाम को हम लोग कवर करके चलते हैं। कल कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर रीट के बारे में देखिए, जो टॉपिक करा रहा हूं ना ये सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। बस एक एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनते रहना है, लिखते रहना है। रिटर्न नोट से आने लग रहे हैं। आज हम लोग कुछ क्लासेज के रिटर्न नोट्स टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल आज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे आप में से ही बहुत अच्छे से नोट्स बना के हम लोगों के पास भेज रहे हैं क्लास के। तो वही सारा रिटर्न नोट्स हम लोग वहां पे डाल देंगे, ताकि आपको समस्या ना हो। पिछली चीजें नहीं लिखी हो तो लिखित में भी आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते ही हैं। तो बढ़ें। और सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़े रहते हैं, लगातार जुड़े रहना। तो चलें स्टार्ट करें आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपने रीजनिंग के अंदर मिरर इमेज पढ़ी है, आज मैं आपको मैथ के अंदर मिरर इमेज पढ़ाता हूं। रीजनिंग के अंदर मिरर इमेज पढ़ी है, मैथ में मिरर इमेज। थोड़ा सा सर भीम सर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा कर दो, बड़ा बड़ा कर दो, ताकि बड़े अच्छे से देख पाए। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा भी है, सीडीएस 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक छोटी सी बात समझो। अब इसने बोला मेरे को कि 26 का स्क्वायर और प्लस में 97 का स्क्वायर, और मैंने पेपर लिखा है, ईयर लिखा है, आप चेक कर सकते हैं। और चेक इन द सेंस, कई बार बच्चा सोचता है कि सर किताब में नहीं मिला, अरे आप साइट से चेक करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिएगा, 26 का स्क्वायर प्लस में 97 का स्क्वायर है, इस तरह का उसने बोला कि भाई अब बताओ इसके इक्वल टू में कौन सी संख्या आएगी। तो मुझे एक छोटी सी बात आप समझाओ। चलो इसका तो स्क्वायर आपको फिर भी याद, अच्छा सोचिए, तर इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर चारों ऑप्शन में से देखेंगे और तब जाके एक चीज मैच होगी। इतना समय तो हम लोगों के पास पेपर में नहीं होता है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं इसका आंसर ही बता दूं सीधा 1 सेकंड के हिसाब से, अगर मैं आंसर बताऊं इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 79 स्क्वायर प्लस में 62 स्क्वायर। इसका आंसर है, जो भी ऑप्शन आपके पास है उसका आंसर आप लगा सकते हैं। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब बात करते हैं उस बात पर। सीडीएस 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। 26 का स्क्वायर प्लस में 97 का स्क्वायर। देखिएगा, मेथड नंबर 1, मैं आपको पहले अपने मेथड को प्रूफ कर देता हूं कि क्या मैं सही हूं। मैंने आपको जब अंकों का योग सिखाया था तो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा सेम होता है। तो एक बात देखो यार, 6 और 2 8, इसको अपन लिखेंगे 8, और 8 का स्क्वायर कितना 64, और 64 को कितना लिख देंगे, 6 और 4 10, 10 का 1, ठीक है। 9 और 7 16, 16 का 6 और 1 7, इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 में 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 का 3 और 1 4, तो 4 और 1, तो इस हिसाब से कितना आ गया 5। अगर मैं देखता हूं कि यहां तो आ गया है 5, आप अगर इधर देखो तो इधर देखना, इसका मैं करता हूं 9 और 7 16, 16 का 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर, और ये 4, इधर से तो 4 आ जाएगा। और इधर मैं देखता हूं 6 और 2 8, 8 8 का स्क्वायर 64, और फिर वो 1 आ जाएगा। तो मतलब है कि डिजिट सम सेम करके हम आंसर निकाल सकते हैं। पहला, कि अगर डिजिट सम सेम हो तो हम आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहली चीज। लेकिन 1 सेकंड में तो आंसर तो भी देखिए दूसरों से बेहतर है, लेकिन 1 सेकंड से जल्दी आंसर नहीं आया है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 1 सेकंड के अंदर आंसर निकालेंगे। आपने रीजनिंग के अंदर पढ़ा है मिरर इमेज, कि दर्पण, प्रतिबिंब, इसका ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे सिखाता चलूंगा, नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में सिखाऊंगा ये कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको क्या करना है, 62 का मिरर बना दो भाई। 26 का, 26 को अगर मैं मिरर लिखूंगा तो जो मिरर के नजदीक है वो पहले आएगा 6, फिर दूर वाला दूर दिखेगा। आप जितना नजदीक रहेंगे नजदीक दिखेगा, दूर वाला दूर दिखेगा। तो ये 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2। इसी हिसाब से अगर 97 के ऊपर अगर मिरर लगाएंगे तो ये कितना बनेगा 7, और ये कितना बनेगा 9, तो 62 और 79 का स्क्वायर। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। आज तक आपने हमेशा मिरर इमेज किस में देखी है, रीजनिंग में देखी है। मैंने आपको इसमें बता दिया है कि मैथ के अंदर, और आए हुए क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखा दिया है। तो आंसर आपका आ जाएगा 79 स्क्वायर प्लस में 62 स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप में से बहुत सारे बच्चों को। देखिएगा, एक और क्वेश्चन आया हुआ था सीडीएस 2015 के अंदर, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। आज की स्टार्टिंग की क्लास में देखिए सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये हर वो चीज हम कवर करेंगे जो छोटी छोटी चीजें दूसरे टॉपिक्स के अंदर कई बारी हम नहीं कवर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन। 17 का स्क्वायर प्लस में 84 का स्क्वायर। अगर आपको इसका आंसर निकालना है, ये सीडीएस 2015 के पेपर का क्वेश्चन है।
17 का स्क्वायर प्लस में 84 का स्क्वायर, तो 17 की मिरर इमेज लिख दो 71 और 84 का मिरर इमेज लिख दो 48। तो आंसर आ जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस में 71 का स्क्वायर। मुझे बताइए, जिस बच्चे को इस बात का पता है ना, उसके लिए कहीं भी कोई समस्या नहीं है। और जिसको, अब जो एक बच्चा क्या करेगा कि सर मैं तो मेहनत नहीं करके आया, या मैं मेहनत बहुत करके आया था और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई, आपकी टेक्निक में फर्क है। आपकी क्वेश्चन के आंसर निकालने का जो जो भी आप टेक्निक अप्लाई करते हैं, उस टेक्निक में धार इतनी होनी चाहिए कि समय बिल्कुल सेकंडों में है आपके पास वहां पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपने समझा होगा कि मैथ के अंदर मिरर इमेज का कैसे यूज करते हैं। अभी मैंने आपको अंकों का योग पूरा नहीं सिखाया था, बस कुछ प्रॉपर्टी सिखाई थी। मैंने अंकों के योग से भी करके दिखा दिया क्वेश्चन, और मिरर इमेज से भी करके दिखा दिया है क्वेश्चन। आगे जब इसको नंबर सिस्टम में हम आएंगे तो इसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा कि देखिए मिरर इमेज कहाँ कहाँ। इवन एक और मैं बात कर रहा हूं, प्रॉफिट लॉस के अंदर मैं आपको मिरर इमेज लगा के दिखाऊंगा, कितनी जबरदस्त टेक्निक होगी। बढ़े आगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन। कुछ बच्चे सिंप्लीफिकेशन की पुरानी क्लासेज आप में से ले चुके हैं, कुछ बच्चे हो सकता है सिंप्लीफिकेशन की क्लासेज नहीं भी लिए हों। तो हम लोग इस तरीके से चलते हैं कि सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही हों। देखिएगा यार, x इक्वल टू इसने दे रखा है मेरे को 2 + √3। अब इन चार क्वेश्चन है आने वाली सीरीज में, इन चारों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए मैंने बेस बनाने के लिए क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर मेरे को 1/x निकालना है तो मैं 1 में ये वाली चीज इसके नीचे लिख देता हूं। बहुत बेसिक से बता रहा हूं सारी चीजों को, ताकि माइंड में ये बात ही ना आए। और कुछ बच्चे तो कह भी रहे हैं कि सर आप क्लास के अंदर बेसिक मतलब क्लास में लेवल को ज्यादा करते, लेवल ज्यादा करेंगे, लेकिन वहां पर सभी बच्चे मेरे सामने होते हैं, हजारों बच्चे। तो मुझे उनके चेहरों से समझ आ जाता है कि इनको समझ आ रहा है या मेरे को और बेसिक से जाना है। लेकिन अभी आप मेरे सामने नहीं है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ बैठ के फिल्म देखो। एक एक बात मैं आपको समझाता चलूं कि हर एक बच्चे को हम लोग साथ में लेके चलें। 1/2 + √3 है, इसको आप क्या करेंगे, परिमेयकरण। परसों की क्लास में मैं आपको करवा के आया था कि 2 - √3 और अपॉन में 2 - √3। याद आ गया, निशान बदलकर। अब a + b, a - b, a² - b²। तो यहां से अगर मैं देखूंगा 2 - √3 और 2 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा। ये तो मैंने वो तरीका समझा है कि कौन सा तरीका अप्लाई होता है, लेकिन इतना समय तो नहीं है आप लोगों के पास। ये तो वो तरीका हो गया, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका था, लेकिन आज मेरे को एक पॉइंट सिखाना था, इसलिए मैं इस बात को लेके आया हूं। तो जब कभी भी, हमेशा क्या होता है कि 2 + √3 है, तो अगर इसका उल्टा आपको निकालना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, निशान बदलकर सीधा लिख देंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, बड़ी संख्या आगे और छोटी संख्या पीछे। सर बड़ी और छोटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा, स्क्वायर करके देख लिया करो। 2 का स्क्वायर कितना है 4, √3 का स्क्वायर कितना है 3। तो बड़ी संख्या कौन सी है, यही तो है। तो यानी कि बड़ी संख्या आगे और छोटी संख्या पीछे। तो आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके 2 क्वेश्चन अब आपको खुद करने हैं, और ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया है वो आपको छठे क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन के ऊपर देखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4, 3 + 2 √2 है। तो अगर ये 3 + 2 √2 है तो इसका आंसर कितना बनेगा, 1/x कितना बनेगा, 3 - 2 √2। अच्छा, ये कब तक वैलिड है, अभी तो मैं जानबूझकर ऐसी चीज आपको दे रहा हूं कि दोनों का अगर आप अंतर निकालें, भाई स्क्वायर का अंतर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, और 9 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 1। अगर 9 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। चलो ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आना आप, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
और ध्यान से सुनना, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि ये मैंने क्यों लिखवाया था आपको, कि इस क्लास में इस पॉइंट को डिस्कस करने का लॉजिक क्या है। इसने बोला कि 7 + 5 √2, अगर 7 + 5 √2 है तो आपको चाहिए है कि आंसर बताना है, तो यानी कितना बन जाएगा, 7 - 5 √2। या इसमें गलती यहां हो गई हमसे, क्योंकि 25 दूनी 50, तो 5 √2 -7 बड़ा आगे, क्योंकि इसका स्क्वायर 49 बनता है, इसका स्क्वायर 50 बनता है, तो यानी कि बड़ा नंबर आगे लिखना है, तो बड़े में से छोटे को घटा देना। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ गए चीज को। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस अगले क्वेश्चन के लिए मैंने करवाया था ये सब कुछ, कि ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान आ जाएंगे। आपको लगेगा कि सर बहुत छोटी छोटी बात बता रहे हो, और छोटी छोटी एक एक कदम चल के ही लोग हिमालय चढ़ जाते हैं। आप मेरे साथ साथ बने रहिए, एकदम से हम लोग बहुत हाई लेवल की चीजें पढ़ लेंगे तो उन बच्चों को तो समझ में आ जाएगा जो मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ते थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा यहाँ पर फायदा ले उस बात का। आप भी ऐसे लोगों के बीच जरूर पहुंचाइए जिनको मैथ से डर लगता है, उनका डर खोलना है, लॉकडाउन से बाहर निकालना है उनको, कि मैथ के लॉकडाउन से बाहर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, पांचवा, ये 6 नंबर क्वेश्चन। और अब देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें करवाई थी। छठा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, छठा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए, इसने बोला है कि x = 11 प्लस में 2 √21। अब गलती नहीं करनी है, मुझे पता है बड़े में से छोटा माइनस तो आएगा। 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 और 21 84। तो सर अंतर एक तो नहीं है, अब कोई बात नहीं, 11 - 2 √21, 11 - 2 √21। और अगर अंतर एक था तो कोई समस्या नहीं थी नीचे, अगर अंतर एक नहीं है ना तो इसमें से माइनस कर दो। 11 में से 4 गया 7 और 11 में से 8 गया 3, तो आंसर आ जाएगा 7। तो आंसर आ जाएगा 37। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि अगर अंतर एक ना हो तो आपको क्या करना है। अंतर एक नहीं होगा तो इस अंतर को नीचे कर लेना है और आंसर आ जाएगा 37। 11 - 2 √37 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। देखिएगा एक क्वेश्चन, तब तक मैं आपकी स्क्रीन पे एक और लिखता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, सभी के सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। अब अगर मैं देखता हूं x = 12 प्लस में 4 √7, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 + 4 √7 है, तो बताइए 1/x कितना होगा। तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई, 144 है, 16 सत्ता 128 है, तो ये 12 माइनस में 4 √7 तो आएगा ही आएगा। अपोन में अगर इनका गैप एक ना हो ना, तो 144 128 गैप कितना, 16, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। गैप एक था तो बहुत अच्छी बात है, अगर गैप एक नहीं है तो 144 में से 128 घटाना है, तो 130 है, 14 इधर और 2 इधर, तो 16 आएगा। जो बच्चे नीचे 32 लिख रहे हैं कुछ बच्चे, आप कैलकुलेशन को गलत मत किया करो। समझ में आ गया ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। जिनके अंदर गैप एक आया है ऐसे तो क्वेश्चन खूब पूछे उसने अपने से। जिनके अंदर गैप एक नहीं आता है, मैं उस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो उस तरह के क्वेश्चन कितने हो जाएंगे ये। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। क्या हुआ? अच्छा, 4 × 4 = 16 और 16 सत्ता 112, 112 हो गया ना। तो 18 और 14 32, हाँ
ये कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो गई थी, तो आप बच्चे शायद सही लिख रहे थे। 12 माइनस, क्योंकि कहते हैं कि आपके दिमाग की धार बड़ी तेज है, बड़ा अच्छा लगता है, और ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। ये मैं गलती कर गया था यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें ना, कई बार क्या रहता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं। जब सामने कोई बैठा रहता है, अब अकेले कैमरे के सामने बोलने में वो एक आध मिस्टेक आ जाती है। उन चीजों को आप इग्नोर करते रहिएगा। मेनली कंसेप्ट सीखने का गेम है, ठीक है। बढ़े आगे भाई, चलिएगा। आज अभी इससे आगे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। और हाँ, अच्छा लग रहा होगा 100%। अभी तक मैंने आपको मैथ के अंदर मिरर इमेज कैसे सोल्व करते हैं, मैथ के अंदर मिरर इमेज, और उसके बाद किस तरह के डिफरेंस आ जाए तब क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करो, ताकि हम लोगों को ये पता लगे कि हम आप तक जो आप चाहते हैं वो चीज पहुंचा पा रहे हैं। आपके लाइक का मतलब ये होता है, सब्सक्राइब का मतलब भी यही होता है। देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 थे। P इक्वल टू 96/95 गुणा 97, Q इक्वल टू 97/96 गुणा 98, और R इक्वल टू 1/97। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? क्लियर है? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या कर देना है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप एक बात, आपने एक चीज समझ ली है कि ये एक लगातार संख्याएं हैं, 96, 95, 97। ठीक है, इसको आपने लिख लिया 97 डिवाइडेड बाई 96 गुना 98, और इसको आपने लिख लिया 1/97। ठीक है। अब एक छोटी सी बात आप समझो। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अब क्या करना है, लगातार संख्याएं ले लो। 95 को मैंने लिख लिया 2, 96 को लिख लूंगा 3, और 97 को लिख लिया 4। 2 3 4, कुछ भी लिख लो आप, ऐसा नहीं कि सर 2 3 4 ही क्यों लिखा। अब 3 4 5 लिख लो, अरे 6 7 8 लिख लो। मैंने तो शुरुआत के नंबर लिख लिए। अब अगर एक बात देखो यार, 95 को 2 लिया था, 96 को 3, 97 को 4, 98 को 5। तो 97 को लिया अपन ने 4, 96 को लिया है अपन ने 3 गुना 5। ठीक है, और 97 को लिया है अपन ने 4, 1/4। यही हो गया है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये आ गया 3/8। अगर मैं इधर समझने चलता हूं, मैंने आपको एक बात समझा दी, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर इस तरह की बड़ी बड़ी संख्याओं के अंदर आपको कंपेयर करना आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, बस एक रिलेशन ढूंढ लेना है आपको कि संख्या लगातार ही तो है, 95, 96, 97, 97, 96, 98। छोटी से छोटी संख्या को 2 मान लिया, 2, फिर 3, ये 4, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहां पर मैं देखूंगा ये 4 है। तो अब एक बात देखो यार, ये तो आ गया 3/8, और ये आ गया है 4/15। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 15 या 45, 8 चौका 32, 45 बड़ा है। तो मतलब ये इन दोनों में तो ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। अच्छा, मैं इन दोनों में देख लेता हूं अब। 4 है और ये 4 है, तो ये मैंने देखा 4 चौका 16, 15 एकम 15, यानी ये बड़ा हो गया। यानी कि इन दोनों में ये बड़ा है। भाई, अगर मैं सिर्फ रिलेशन इन दोनों का निकालता हूं तो ये वाला बड़ा हो गया, अगर मैं रिलेशन इन दोनों का निकालूंगा तो ये बड़ा हो गया। अब मेरे को इन दोनों का भी चाहिए है, ये 4 आ गया, 4 तिया 12, और ये 8, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया है। तो P बड़ा है R से, और R बड़ा है Q से। तो आंसर आ जाएगा P बड़ा है R से और बड़ा है Q से। बी ऑप्शन सही है। बी, P बड़ा है। ऑप्शंस के अंदर क्या कुछ शायद ऑप्शन उल्टे सुल्टे लिख दिए हैं। P बड़ा आना चाहिए Q से। अब R, PQR, एक बार ऑप्शन दिखाना, ऑप्शन।
ठीक है ना। रिपीट कर देते हैं, एक बारी दोबारा देखिएगा जो बच्चों को नहीं समझ में आया है। मैंने सिर्फ आपको एक बात बोली है। मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि अगर संख्याएं इस तरीके की आ रखी हों और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है? लगातार संख्याएं मान लो। सबसे छोटी संख्या को मान लिया मैंने 2, इससे अगली को मान लिया 3, इससे अगली को 4। अब ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 4 है। और अब इन संख्याओं के अंदर तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। भाई मेरे को एक बात समझाओ ना। इन संख्याओं के अंदर आपको कैलकुलेट करना है। 3/8 है, यहां से ये तो 3/8 हो गया, ये 4/15 हो गया, ये 1/4 है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे 15 तिया 45, 8 चौका 32, 45 बड़ा है तो मतलब ये वाला बड़ा हो गया। 4 तिया 12, 8 एकम 8, तो मतलब ये वाला फिर बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा ये, दूसरे नंबर पर ये, और लास्ट नंबर पर ये वाला है। ठीक है। आप देख लेना चीजों को, मतलब बड़े क्वेश्चन को किस तरीके से आप डील कर सकते हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस आपको एक बार इस तरह के क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, तो आपको फिर आसान लगने लग जाएंगे क्वेश्चन। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। और आज अब टेक्निकल क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर अब तक की क्लास को देखा है तो आगे की क्लास को जरूर, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनका देखने का मन नहीं करता है किसी का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर डिजिट सम से हो जाएगा क्या? डिजिट सम से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, डिजिट सम से नहीं। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। x इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3, 1 प्लस √2 प्लस √3, ये क्वेश्चन उसने बोला है। और अब इसने मेरे को दिया है कि ये आपको निकालना है 2x⁴ माइनस 8x⁵ माइनस का 5x² प्लस का 26x और माइनस का 28। अब एक खुद सोचो कि, खुद सोचिए कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको पावर 4 में लेकर आना है तो आप कभी भी नहीं कर सकते। कभी भी नहीं कर सकने का मतलब क्या है मेरा? मतलब सिर्फ इतना सा है कि x -1 मैं इधर ले आऊंगा, इक्वल टू में √2 प्लस √3 आ गया। ठीक है। अब मेरे को चाहिए स्क्वायर, मैं इधर स्क्वायर कर दूंगा और मैं इधर भी स्क्वायर कर दूंगा। अब एक मेरी बात समझो, अगर मेरे को पावर 4 चाहिए है तो मेरे को स्क्वायर का स्क्वायर दोबारा करना पड़ेगा। और अगर स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा तो इसको तो मैंने खोल लिया 5 प्लस 2 √6, और इसको मैं कर दूंगा x² + 1 - 2x। अब एक बात समझना यार कि क्या मैं इसका अगेन स्क्वायर करूंगा तभी तो ये 4 बनेगा, और फिर इसका स्क्वायर करूंगा और फिर उसके बाद उसको सोल्व करूंगा, यानी कि महाभारत अपनी बहुत लंबी हो जाएगी। 2016 के मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और अब हम वहां पर बहाना तो नहीं लगा सकते कि भाई अगर मेंस में इतना बड़ा क्वेश्चन आया है तो हम क्या करें। तो तरीका तो अपने को ही निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, अब अगर मैं बात समझाऊं कि मुझे बस यहां तक का क्वेश्चन सोल्व करना था, आगे मेरे को कोई जरूरत ही नहीं थी। एक बात बताओ यार, इधर 2√6 आ गया, इधर मेरे को राइट हैंड साइड में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि राइट हैंड साइड में √6 दिखाई दे रहा है। अगर ये √6 दिखाई दे रहा है, इधर कहीं पर भी √6 है क्या? जब इसको खोलोगे तो क्या √6 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाला √6 इधर भी आएगा, तब माइनस में हो जाएगा, कटेगा तो नहीं किसी से भी।
भाई रूट सिक्स से ही तो कट सकता है। अगर इधर मान लेते हैं रूट 6 आता तो ही तो वो माइनस में कट कटा के जीरो बन सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इधर रूट 6 है नहीं, सॉरी, इधर रूट 6 है नहीं और इधर रूट 6 है, तो ये रूट 6 तो कभी खत्म नहीं होगा। और अगर ये रूट 6 खत्म नहीं होगा तो ओबियस सी बात है कि ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें रूट 6, ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें रूट 6 जरूर हो। अगर रूट 6 होगा तो यानी कि आंसर आएगा इसका, जिस भी ऑप्शन के अंदर रूट 6 बैठा है, तो एक ही ऑप्शन मेरा बैठा हुआ था, तो आंसर आ जाएगा मेरा 6√6। आंसर आ जाएगा 6√6 आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको देखनी थी कि ये रूट 6 किसी से कटेगा नहीं, और ये रूट 6 अगर किसी से नहीं कटेगा तो इधर वो नहीं कटेगा तो ऑप्शन में रहेगा, और अगर रहेगा तो आंसर आ जाएगा 6√6। और अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर कुछ हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, तो पिछले क्वेश्चन का जो था ऑप्शन बी था, जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको तरीका समझा दिया है। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा भाई। वो ध्यान से, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट में करके बता दिया है, इसका मतलब वो इंगेज होके क्लास में पढ़ते हैं। आप भी बताया करो चीजों को। जो लास्ट क्वेश्चन का है वो ऑप्शन बी आएगा, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। और इस क्वेश्चन का मैंने आपको समझा ही दिया है कि रूट 6 वाला आपका आंसर रहेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ें, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर 10वां क्वेश्चन। और कुछ बच्चे बड़ा ध्यान से एक एक चीज को पढ़ते हैं, इसलिए वो एक एक छोटी छोटी बातों को पहचानते हैं। कई बारी तो जानबूझकर थोड़ी सी कैलकुलेशन को गलत करने का मन करता है कि पता तो चले कि कितने बच्चे बड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो कमेंट के थ्रू इतना स्पीडली कमेंट आते हैं कि हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए, कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस में 64। ये क्वेश्चन भी 2016 के मेंस का क्वेश्चन है। x की पावर 4 प्लस में 64, ये कंप्लीट फैक्टर आपको बताना है, इसका क्या होगा। तो देखिएगा, फैक्टर कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से, ये भी 2016 के मेंस का ही क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस पीडीएफ के अंदर तो हो सकता है हम लोग नहीं लिख पाए हों। और ये इस तरह के क्वेश्चन सीखने का मतलब आप ये समझिए, आप उन छोटे छोटे पॉइंटों के ऊपर काम कर रहे हैं जहां से नंबर कटते हैं। अब अगर मैं गौर करता हूं तो आपको क्या करना है। स्टेप 1, एक्स को 0 के बराबर मान लो, और एक्स अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि कितना आ गया, 64। अब ऑप्शन चेक करो कि कौन सा ऑप्शन x इक्वल टू 0 रखने पर आपको 64 आंसर दे रहा है। अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं तो पहला ऑप्शन भी 64 आंसर दे रहा है। और अगर मैं सेकंड ऑप्शन रखता हूं, एक बार सेकंड ऑप्शन रखता हूं, तो सेकंड ऑप्शन आपका बी ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि -64 बन जाएगा x को 0 रखने के बाद। अगर देखेंगे, अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा नहीं दे रहा, वहां पर भी -64 बन जाएगा। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा आंसर दे रहा है। यानी कि यहां तक की तो बात आ गई क्लियर कि इन दो में से हमारा आंसर रहा होगा। अब इन दो में से अगर आपको चेक करना है कि किस तरीके से इन दो के अंदर आंसर रहा है, तो इन दो में से कौन सा सही है, तो मुझे एक बात समझाओ। अगर मैं पहला ऑप्शन करूंगा तो x की पावर 4 आएगा, प्लस में 64 आएगा, और प्लस में 16x² आएगा। ऑप्शन क्वेश्चन में कहीं पर भी 16x² है क्या? क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, मतलब है कि पहला ऑप्शन भी गलत है। अब चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका चौथा आंसर है। अब किसी को लगे कि सर अगर चौथा भी गलत है तो पहली तो बात होगा ही नहीं, और फिर भी अगर कभी ऐसा होता है तो ये तो बोनस है।
बोनस है, बहुत अच्छी बात है कि यार सारी चीजें गलत आ गई तो उसको नंबर देना ही पड़ेगा। तो मैंने बहुत अच्छे से चीज को 2016 के मेंस के मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको उठा के बताए कि किस तरीके से वो अपनी बातों को रखता है हम लोगों के सामने। कि सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखो, जो आया अपन ने चेक किया, ये दो तो शुरुआती स्टेज में ही बाहर हो गई। अब ये सेमीफाइनल, ये फाइनल में आ गए दोनों। फाइनल में दोनों का सामना हुआ तो ये कुछ एक्स्ट्रा लेके बैठा था और हमको ये एक्स्ट्रा चाहिए नहीं था, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही आ गया है। समझ में आ गया सभी को? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये वो क्वेश्चन है जिनका किसी का मन नहीं करता, लेकिन अब अगर हर रोज आधा घंटा घर पे बैठ के सुन लेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेंगे, तो यकीन मानिएगा आपके अंदर जो बदलाव आएगा ना वो दूसरों को अचंभित करने वाला आएगा। और उस बदलाव के लिए ये छोटे छोटे काम करना बहुत जरूरी है। मैं जानबूझकर बहुत सोच समझ के ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं जिन क्वेश्चंस को कई बारी बच्चा 90% तक पढ़ने के बाद नहीं पढ़ता। हम पहले उस 10% के ऊपर काम करने के लिए बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे भाई। बिल्कुल वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहा करो, जिससे हमें पता लगता रहता है कि आप तक हम लोगों की सही बातें पहुंच रही हैं और आपकी फीलिंग्स को हम लोग पहचान पाए। इससे आपसी संवाद बना रहता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। आसान सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन आसान बनाना है आपको। क्वेश्चन कैसा ही हो, एक बात ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर हमेशा सॉल्यूशन आसान ही होते हैं। या सॉल्यूशन बहुत लंबे चौड़े नहीं होते। अगर सॉल्यूशन लंबे चौड़े होते तो पेपर सब्जेक्टिव हो जाता। अगला क्वेश्चन डाल दिया क्या? देखिएगा, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब अगर इसने देखा कि यार रूट 50 प्लस में √48, √50 प्लस √48 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में √3 प्लस √2, ये वाली चीज उसने बोली। अब एक बात, छोटी सी चीज को समझिएगा। अगर मैं यहां से √2 को मैं कॉमन निकाल लूं दोनों से, तो ये बनेगा √25 और ये बनेगा √24। क्या मैं इसको √24 लिख सकता हूं? बोलो हाँ कि ना। और अगर इसको √24, जब इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन समझे तो उस वक्त ध्यान से चीजों को सुना करो सिर्फ। क्या मैं √24 को 4 × 6 और 4 बाहर आकर आ जाएगा 2, तो क्या मैं इसको 2√6 लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ कि ना। 2√6 लिख लिया है। और अब अगर मैं यहां से बात करता हूं 2√6, अब ये आ गया है 25 था तो 5, 25 का तो 5 ही आ गया ना, 25 का तो 5 ही आ गया है। अब अगर मैं यहां से देखता हूं कि इस संख्या को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3 प्लस में √2 का स्क्वायर, इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। और ये है √2। तो मुझे एक छोटी सी बात, और इक्वल टू में ये चल ही रहा है कि √3 प्लस में √2। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कहीं पर हम लोग गलत ना हो जाएं। तो अब अगर मैं देखता हूं आपको कि भाई इससे तो ये कट ही जाएगा, ऊपर वाला रूट तो ये आगे वाला रह जाएगा। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो इसको मैं लिख लूंगा 2⁴ √3 प्लस √2 इज इक्वल टू के, और मल्टीप्लाई में वही है √3 प्लस √2। अगर √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 ये तो सेम हो गया, तो के का मान उसने पूछा है, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2⁴ आंसर आ जाएगा 2⁴ आपके सामने आंसर आ चुका है। बस आपको ध्यान से एक 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 स्टेप को समझना है कि किस तरीके से, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। कभी कभार मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर सारी क्लासेस लेते चले जाएंगे, जिन बच्चों ने
बाद में क्लासेस शुरुआत की हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, सिंप्लीफिकेशन की पहले 3 क्लास हो चुकी थी। एक बार उन क्लासेस को आप ले लेना, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को देखा जाता है। और आज हम लोग टेलीग्राम चैनल पर जो पिछली क्लासेस पढ़ाई हैं उनके कुछ हैंड रिटन नोट्स डाल देंगे, ताकि आप वहां से कलेक्ट कर पाएं। जो बच्चे मान लेते हैं नहीं भी लिखते हैं, हैंड रिटन नोट्स उनके लिए डाल देंगे। बढ़े आगे, अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जो बच्चे ये कहते थे कि सर आप लेवल नहीं उठाते हैं, तो आज की क्लास के अंदर मैंने 4-5 क्वेश्चन इतने शानदार रखे हैं कि जिनके जो लेवल आपको दिखाई देगा कि हाँ क्या लेवल था। इससे पिछला क्वेश्चन भी था। देखिए लेवल कई बार क्या होता है कि बच्चे को तब दिखाई देता है कि जब बहुत लंबे समय तक हम सोल्यूशन लिखते रहें। अगर हम बहुत लंबे समय तक सोल्यूशन ही लिखते रहेंगे ना, तो फिर वो लेवल नहीं है, फिर वो रूट ही अलग हो गया है, वो सब्जेक्टिव रूट हो गया है। ऑब्जेक्टिव रूट के अंदर लेवल कोई मायने नहीं रखता है, अगर आपका सब कुछ टू द पॉइंट क्लियर कट बात आप सीख रहे हैं तो। और आप यहां पर हम लोगों के साथ हमेशा टू द पॉइंट बात सीखेंगे, ये मैं दावा कर रहा हूं कि अगर यहां की आप सारी क्लासेस ले लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते हैं, तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर मैथ आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे अपने क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और इसने मेरे से पूछा है कि के का मान बताइए क्या होगा। के का मान वो हमसे पूछ रहा है 10। तो यहां से अगर मैं देखता हूं L इज इक्वल टू, मैंने देखा कि √10 प्लस √21, ये दोनों प्लस के अंदर हैं और वो दोनों माइनस के अंदर हैं। √10 प्लस √21, अगर मैं पूरी संख्या को लिख दूं +14 और +15, एक चीज तो ये आएगी और दूसरी चीज आ जाएगी √10, दूसरी चीज आ जाएगी √10 माइनस √14 माइनस √15 और प्लस √21, यही आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यार। इसको मैं अगर ऐसा, और अपोन में आ जाएगा के, ये। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने क्या लिखा, ये 10 और 21 को मैंने इकट्ठा कर लिया, यहां भी और यहां भी। तो इसको क्या मैं इसका स्क्वायर लिख दूं, 2 बार आ गया। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, मैं माइनस कॉमन ले लूं तो √14 और √15 का स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, इन दोनों को मैंने इस तरीके से एक साथ लिख लिया है। अब अगर मैं देखता हूं a² प्लस b², तो 21 और 10 31, माइनस ये प्लस का 2√210 और 15-14, ये आ जाएगा a² प्लस b², ये आ जाएगा 5 और 4 9, 29, 29 आ जाएगा। और माइनस में 15 चौका 60 और 21 2√210, ये माइनस और प्लस ये आपस में कट जाएगा, अपॉन में के है इक्वल टू एल है। तो ये कितना बनेगा, 30 और 30 बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 30 31, अच्छा माइनस का आएगा ना, ये माइनस का आएगा यहाँ पर, और क्योंकि ये माइनस का निशान था ना, तो इस हिसाब से यहाँ से ये दोनों चीजें तो कटी जाएंगी और ये आ जाएगा 31 माइनस 29, और 31 माइनस 29, तो L बराबर कितना आ जाएगा, 2/k। तो यहां से आंसर आ जाएगा 2/k, आंसर इसका आ जाएगा L का। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कुछ बच्चों का बहुत जल्दी आंसर आ भी गया था कि L इक्वल टू 2/k आ गया है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करने का मन नहीं करता है, लाइव क्लास के थ्रू, लाइव इंटरेक्शन के थ्रू आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें।
और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक का नाम बताइए। देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी मैं 3 क्लासेस सिंप्लीफिकेशन की, एनटीपीसी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप डी का भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां पर हम लोग इन चीजों को तो कर रहे होंगे। उसके बाद नया टॉपिक देखेंगे, जो भी सभी बच्चों की डिमांड रहेगी। डिमांड अलग अलग है, लेकिन जो सबके लिए हमें बेहतर लगेगा वो चीज अपन उठाएंगे। ठीक है, देखिएगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार स्क्रीन के ऊपर आपको अभी 2 फॉर्मूले दिखाई देंगे, उन दोनों फॉर्मूलों को देखिएगा। आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको बात बता रहा हूं, दोनों फॉर्मूले देखिएगा एक बार। यहां पर आपको फॉर्मूले जो दिखाई देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे दोबारा भी पूछ रहे थे, अगला क्वेश्चन लगा दो। वीडियो को बाद में प्लेबैक करके देख लेना, चीजें समझ आ जाएंगी आपको। वो सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार होता है कि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब कोई सामने नहीं होता है ना, वो चीजें अब धीरे धीरे हम लोगों के समझ में आ जाएंगी। एक देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca, और स्क्वायर की जगह पे इधर रूट आ जाएगा। एक तो है ये चीज, और रूट ए रूट बी और रूट सी का जो आपको बता रखा है कि ए अंडर रूट में ए प्लस बी प्लस सी, 2 अंडर रूट ए बी, 2bc और 2c आपने देख लिया है। तो देखिएगा, अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे कि आपको समझाना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैसे करें। एक बात देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आप सबसे पहले चेक करेंगे योग, दूसरे नंबर पर आप चेक करेंगे प्रोडक्ट। अभी मैं चेक करना सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप चेक करेंगे योग और दूसरे नंबर पर आप चेक करेंगे प्रोडक्ट। सबसे पहले आप योग कैसे चेक करेंगे, देखिएगा यहां पर आया हुआ है 6, ये ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ है, ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ है। तो मुझे इतनी सी बात समझाओ, सबका स्क्वायर कर करके जोड़ करो। अगर मैं यहां से बात करता हूं, और 1 मिनट, और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे अगर फिर भी फंस जाएं तो आप साइन, कि साइन का गलती नहीं होनी चाहिए। अगर पहले स्टेप से आंसर आ रहा है तो यहीं से आंसर आ जाएगा, नहीं तो दूसरे से आ जाएगा, नहीं तीसरे से तो पक्का ही आएगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन में देखो, एक √3 और √2 है। तो एक का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 और 2 5 और 1 6। तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये तीनों में से कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि अपने को 6 चाहिए था। तो सम से तो हमारा आंसर, बस सम से तो चेक हुआ, आंसर तो नहीं आया। अब आ जाओ प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट आपको चेक करना है कि ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए के हिसाब से। थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन है, दिमाग लगाना, थकेगा दिमाग, लेकिन आज अच्छाई के लिए थक रहा है, कोई बुराई के लिए नहीं थक रहा है। और इसको आज थका लेंगे ना तो जिंदगी में थकना नहीं पड़ेगा। अगर इसको आज नहीं थकाएंगे ना तो फिर जिंदगी में आपके लिए थकान बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब अगर मैं बात करता हूं कि ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए की अगर बात करें, तो मैंने अगर देखा कि यहां पर मेरे को चाहिए है √12, √12 मतलब 4 मैं बाहर निकाल दूं तो 2√3 चाहिए है, 2√3 चाहिए प्लस के अंदर, प्लस का 2√3। ए ऑप्शन से भी आ सकता है, डी ऑप्शन से भी आ सकता है, सी अपना फिर बाहर हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं माइनस का 24, 24 में से मैंने देखा 4 बाहर निकाल लो तो 6 बचेगा, 2√6, माइनस का 2√6 चाहिए है, और माइनस का 2√6 अगर चाहिए है तो आप गुना करेंगे तो डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा √3 और √2 के माइनस के साथ यही आ सकता है 6। तो इसका मतलब है कि यहां से इस वाले पॉइंट से मैंने चेक कर लिया है और इस वाले पॉइंट से मैंने चेक कर लिया, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना था और कुछ नहीं था। तो अब मैंने यहां से देख लिया सम, प्रोडक्ट और साइन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले सम निकालिए 6 के बराबर, अगर एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन का सम सेम है तो फिर प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट में 3 जगह बनेगा, ए बी, बी सी और सी ए।
तो ए बी अपन ने चेक किया तो सही आ रहा था, बी सी में अपन ने पकड़ लिया उसको कि निशान के साथ साथ कि माइनस का निशान चाहिए था, जो सिर्फ आपको डी ऑप्शन दे रहा है, तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी। क्लियर होगी बात सभी को? ये क्वेश्चन आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको एक क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराता हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रिपीट कर दो, देखिएगा मैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन के ऊपर एक बार दोबारा चीजों को ध्यान से समझाऊंगा। इन तीन चीजों को आपको चेक करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग जरूर दौड़ाइए, थकने वाली चीजें जरूर है लेकिन बहुत अच्छी चीजें हैं करने को। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें ही करवा के चला जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज अच्छी चीजें सीखें और काम की चीजें सीखें। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डालिएगा। मैं वहां से अगर आपको तीनों चीजें आपको चेक करवाऊं, डाल दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ बच्चों को क्लियर हो गया है, कुछ बच्चों को नहीं भी हुआ है, तो अभी इस जैसे अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जोड़ चेक करेंगे, फिर गुना चेक करेंगे, फिर निशान चेक करेंगे। अगर हम कंफ्यूजन में रहते हैं इन दोनों में, तब जाके हम निशान वाला स्टेप उठाएंगे। ठीक है, बढ़ें, देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब अगर मैं यहां से देखता हूं कि सबसे पहले आपको चाहिए है 21, और 21 है ए प्लस बी प्लस सी, और आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब एक बात समझो यार, ए बी सी कहां से आ सकता है? अगर मैं चेक करता हूं 5 और 2 7 और 12, पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करूंगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 और 4 9, और 4 तिया 12, 12 और 9 21। अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं तो 5 4 12 वही है, 5 और 4 9 और 12 21। तो जोड़ तो सारे ही ऑप्शन का सेम आ रहा है। अब मेरे को करनी है गुना। माइनस का 4 रूट 5 है, तो माइनस का 4 रूट 5 ऐसे आएगा 2ab। चेक करो, ए भी प्लस में बी भी प्लस में, दोनों प्लस में होंगे तो यहां प्लस होता। अगर यहां मेरे को माइनस चाहिए है तो ए और बी में से एक माइनस होना चाहिए। पहले ऑप्शन में ए और बी में से एक माइनस में है, दूसरे में नहीं है, दूसरा तो बाहर, तीसरे में भी ये, चौथे में नहीं है, चौथा भी बाहर। तो ए और सी ही ऑप्शन अब मैदान में है, या तो ऑप्शन ए आंसर है या ऑप्शन सी आंसर है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं 8 रूट 3, तो 8 रूट 3 का मतलब ये रहा कि 2 गुना 4 इंटू रूट 3, रूट 3 प्लस में आएगा यहां पर। तो इसका मतलब अगर मैं चेक करता हूं ऑप्शन ए के अंदर, ए क्वेश्चन मत हटाइए ना स्क्रीन से, क्वेश्चन स्क्रीन से मत हटाओ। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ए ऑप्शन अगर यहां रहेगा, ऑप्शन ए, तो मेरे को चाहिए 2 गुना 4 रूट 3, तो 2 गुना 4 अंडर रूट 3। तो इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 2a रूट 5 है, या आप वहां से लगा सकते हैं माइनस का, ये ए ऑप्शन में बी की जगह पर -2 है, इसका मतलब वो यहां पर 2a और बी में वो आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो यहां से जो ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन, आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। हो सकता है कुछ बच्चे मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए हों, हो सकता है कुछ जो माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर पाए हो ना, उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन जो माइंड में कैलकुलेशन कर गए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि ए ऑप्शन को हमने किस तरीके से एलिमिनेट किया है। अच्छा, और जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो कुछ बच्चों को समस्या रह गई थी, एक बार अपन क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर जो समस्या रह गई थी, तो 8वें की समस्या को दूर करते हैं अपन, क्योंकि हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक अपने से हो गई थी, तो कैलकुलेशन मिस्टेक को अभी की इसी क्लास में सही कर लेते हैं। ये था 96/95 गुना 97। जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा था 97/96 गुना 98, और जो तीसरा था 1/97। ठीक है,
अब अगर एक बात देखिएगा, मैंने आपको ये बोला था कि यार इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। 96 को आपने 3 माना तो इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, और 97 को आपने ये, यहां तक की चीजें तो किसी को कोई समस्या नहीं थी। बस आपको कैलकुलेशन राइट करनी थी। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन में कुछ समस्या रह गई थी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये तो 3/8 है। कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया यहीं पे कि जब लगातार संख्याएं हैं तो आप छोटी संख्या मानकर निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 4/15 और ये आ जाएगा 1/4। बस आपको इनके अंदर चीजें घुमानी है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो अब आपने एक बात देखी कि 15 या 45, 8 चौका 32, ये 45 आ रहा है, ये 32 आ रहा है, तो ये P बड़ा है। तो मेरे को ये बात तो क्लियर हो गई कि P बड़ा है Q से। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं 4 चौका 16 और ये 15, अच्छा 4 चौका 16 यही बड़ा हो गया, तो Q बड़ा हो गया है R से। पिछली बारी हम लोगों ने यहां पे मिस्टेक कर दी थी। तो P बड़ा है, Q बड़ा है R से। तो ये वाली चीज आप सही कर लेना क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, और आंसर आपका आ गया होगा। तो आज की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो दिमाग को थोड़ा सा झन्नाने वाले थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत नॉर्मल स्टैंडर्ड के थे। और आज की क्लास में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने समझाया कि मैथ के अंदर मिरर इमेज का यूज कैसे होता है, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस के अंदर होता है, पिरामिड वाले क्वेश्चंस के अंदर होता है, वो चीजें जब आगे बढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जो चीज हो सकता है आपको एक बारी में नहीं समझ में आए तो आप उसको जस्ट रिपीट करके देख लिया करो, चीजें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। और मंडे से हम लोग नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। कल भी आपकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, परसों भी सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, फिर एक कैलकुलेशन की क्लास होगी, क्योंकि कैलकुलेशन प्लस ट्रिक वीक के एक दिन होनी चाहिए या 2 दिन होनी चाहिए। तो इस बार एक दिन जरूर लगाएंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन सीखेंगे, जिससे आपको नए टॉपिक के अंदर थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी चीजों को सीखने में। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और जिंदा दिल इंसान बने रहेंगे। खुश रहिए, चीजें सारी मिलेंगी, बस मेहनत करते रहिए। एक मतलब कहते हैं ना कि 1 या 2 घंटा आप अपने लेवल पे मेहनत करते रहिएगा। तो चलिएगा, फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे, और इसी वक्त इसी जोश के साथ मिलते हैं। कल तक के लिए नमस्कार। ठीक है सभी।